मेडिकल साइंस की तरक्की से बीमारी का समय रहते पता लगाना संभव हुआ है। कोरोना संक्रमण के दौर में डायग्नोसिस का बड़ा महत्व है। एक्सपर्ट व्यू के लिए मिलते हैं सिम्स के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर बीपी सिंह से। वे बता रहे हैं कोरोना के उपजे हालात से कैसे निपटा जाए। दर्शकों, मैं दिलीप जगवानी लोकसभा टीवी पर आपका स्वागत करता हूं और एक्सपर्ट व्यू में एक और नया एपिसोड आपके साथ हम शुरू करने जा रहे हैं। और आज के हमारे एक्सपर्ट हैं डायरेक्टर प्रोफेसर सिम्स में कार्यरत डॉक्टर बीपी सिंह, फैमिली मेडिसिन एक्सपर्ट। बहुत सारी जानकारियां उनसे हमें मिलेंगी। इस कोरोना पीरियड में हम किस तरह से अपने आप को इस बीमारी से बचा के रखें और साथ ही किस तरह से अगर हम रिकवर हुए हैं तो उसके बाद होने वाली जो परेशानियां हैं उसे कैसे दूर करें। देखिए, कोरोना जो है एक वायरस है, कोविड-19 जो नोवल वायरस है, ये लगभग सभी लोगों को इन्फेक्ट करता है। और अब तो ये है कि थर्ड स्टेज मतलब हवाओं में भी है, तो इससे काफ़ी घातक परिणाम आ रहे हैं और सांस लेने में तकलीफ, ये सब बातें जिनको लक्षण आ रहे थे पहले चरण में, उसमें ये देखा जा रहा था कि लोगों को स्वाद नहीं आ रहा था, जी मचलाता था, उल्टी होता था, दस्त होता था, चक्कर आता था, बहुत तेज़ बुखार आता था, शरीर में दर्द होता था। अब जो लक्षण आ रहे हैं, जो पहले फेज में कई लोगों को, फिर बाद में वैक्सीनेशन दिया गया और कुछ लोग इसके हर्ड इम्यूनिटी से डेवलप जो हुए हैं तो उनमें लक्षण नहीं आ रहे हैं, फिर भी वो लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं। और जिनको इम्यूनाइजेशन हुआ है उनमें भी इन्फेक्शन जा रहा है पर उनके बॉडी में कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कि कोरोना के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी है वो शरीर में डेवलप हुई है। इस एंटीबॉडी की वजह से ही कई लोगों में लक्षण नहीं आ रहे हैं। कुछ लोगों को हल्के लक्षण आ रहे हैं, जैसे सिर में चक्कर आना और थोड़ा हल्का बुखार आना, और 1-2 दिन जैसे ही वो इमीडिएट दवा शुरू करते हैं तो वो ठीक भी हो जा रहे हैं। तो अब जो परिणाम है पहले से बेहतर आ रहे हैं। ऐसा माना गया है कि ये डिज़ाइंड वायरस है और जैसे ठंड में अगर है तो अपना वो चेंज कर लेता है, स्वरूप चेंज कर लेता है, जो प्रोटीन सीक्वेंस है उसमें एस प्रोटीन सीक्वेंस वो चेंज हो जा रहा है। वैसे ही जब गर्मी आता है तो वो वायरस अपने आप को चेंज कर ले, मतलब वो लगातार बदल रहा है। और ऐसे भारत में ही लगभग इतने वेरिएंट्स देखने को मिले, तो पूरे विश्व में लगभग 600 के लगभग वेरिएंट्स हैं उसके। तो ये वायरस इतना अधिक अपने आप को चेंज कर रहा है, इसलिए इसके अगेंस्ट जो हम वैक्सीन बना रहे हैं, कई बार उसमें हमको तकलीफ आई, लेकिन हमारे भारत में जो बनी हुई वैक्सीन्स हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत लेट आया और लगभग सभी वेरिएंट्स यहाँ पे थे, तो हमारी जो वैक्सीन है वो बेस्ट है। देखिए, ये वायरस है, ये इतना घातक है क्योंकि इसके अगेंस्ट हमारे पास कोई अभी मेडिसिन है नहीं। तो हमें इनको ठीक करने के लिए कई बार स्टेरॉइड देना होता है, जिसके लक्षण के कारण स्टेरॉइड हाई डोज में कई बार हमें देना होता है, या फिर कुछ ऐसे एंटीवायरल एजेंट्स हैं जो देने होते हैं। तो ये सब जो है लीवर पे, किडनी पे और हमारे पैंक्रियास पे प्रभाव डालता है। जहाँ तक बात स्टेरॉइड जब हाई डोज पे देते हैं तो शुगर के मरीज जिनको शुगर रहता है उनकी शुगर और बढ़ जाती है। वैसे ही ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है स्टेरॉइड देने से। अभी जो स्टेरॉइड देने से एक नई बीमारी जो हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है, म्यूकोमाइकॉइड करके, ब्लैक फंगस, आंखों में भी और जबड़ों में भी, तालों में भी, सब में मिल रहा है। कुछ का ऑपरेशन भी हमारे रायपुर के मेकाहारा हॉस्पिटल में किए, शासन इस पर काफ़ी प्रबंध कर रही है। पर जो शुगर है, शुगर को कंट्रोल करने के लिए आपको बिल्कुल, और लीवर की जो कमजोरी आ रही है उसको भी, और किडनी की भी जो प्रॉब्लम है उसको ध्यान में रखते हुए, जब आपको डायबिटीज़ है आप जानते हैं, या ब्लड प्रेशर है आप जानते हैं, तो पुनः इसकी पूरी जांच करवा करके रीनल फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, डायबिटीज़ के टेस्ट और विटामिन डी, इन सब को करवा करके यदि कोई तकलीफ है तत्काल प्रभाव से दूसरे जो उसके डॉक्टर्स हैं जिससे आप नियमित रूप से उपचार करा रहे हैं उनके पास उपचार कराना चाहिए। इसमें एक चीज़ देखा गया है कि प्रोटीन लॉस बहुत अधिक होता है, तो हम अपने मरीजों को बोलते हैं कि भाई कमजोरी लग रही है, प्रोटीन लॉस हो रहा है, तब आप जो है अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो अंडे की सफ़ेदी खाइए और दूध लीजिए, और प्रोटीन जो वे प्रोटीन मार्केट में अवेलेबल है वो 1 ग्राम पर केजी आप बॉडी वेट के हिसाब से लीजिए। जो वेजिटेरियन है उनको बोलते हैं आप सोयाबीन की बड़ी खाओ, सोयाबीन खाओ, या प्रोटीन वाली जो दूसरी चीज़ें हैं उसको ज़्यादा मात्रा में खाइए, ताकि आपके अंदर के जो टिश्यू डैमेज हुए हैं वो जल्दी से जल्दी रिकवर हों।
ये हो गया प्रोटीन। कई लोगों को मानसिक तनाव आ रहा है और बड़े चिड़चिड़े हो जा रहे हैं। कुछ ऐसे घटनाएं भी हमने देखे हैं कि उनमें लड़ाइयाँ भी हो रही हैं और घर में आपस में ठीक से बात नहीं कर रहे हैं। तो इस मानसिक तनाव से हमको उबरना है। इसके लिए हम कोई अलग से मानसिक रोगी बन करके उसकी दवा ना करें। इसके लिए दूसरा तरीका है कि आप अपने घर के खुले जगहों पे जा करके थोड़ा ऊपर ही छत है या ग्राउंड है, हरियाली के बीच रहें, या आपके जो शौक की चीज़ें हैं जैसे कैरम खेलना या टीवी देखना, ये सब करें। इसके अलावा यदि आपको डायबिटीज़ या नहीं है तो आप जो ब्लैक चॉकलेट है वो भी खा सकते हो, ताकि इससे तनाव दूर हो और कुछ अच्छी चीज़ों से अपना समय जो है उसमें व्यतीत करें, क्योंकि इस चीज़ से तो आप उबर चुके हैं। अब इसी चीज़ पे सोचने की बात नहीं रहनी चाहिए, इसलिए इससे उबरना जरूरी है। क्योंकि लगातार एक ही चीज पर आप अगर कंसंट्रेट करेंगे, बीमारी पर बात करेंगे, तो वो सारे विचार आपको परेशान करेंगे। बेहतर होगा कि आप अपनी रूटीन को बनाइए, उसमें हेल्दी चीज़ों की खाने की हैबिट हो, अच्छी चीज़ें देखने की हो, टीवी पढ़ना, टीवी बिना किताबें पढ़ना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक और बात हम ये कह रहे हैं कि बच्चों को लेकर के भी हम परेशान होते हैं। माँ बाप घर में तनाव वाली बात होती है, इससे किस तरह से अपने आप को देखिए, हाँ, अभी जो बड़े बच्चे हैं जो 18 से ऊपर के हैं, 24 के नीचे या टीनेजर से थोड़ा ऊपर और मिड एज पे हैं, उन बच्चों के लिए तो वैक्सीनेशन सरकार ने शुरू कर ही ली है। तो उनको तो अपने सुविधा के अनुसार जहाँ जहाँ रजिस्ट्रेशन है वहाँ वैक्सीनेशन कराना चाहिए। पर वैक्सीनेशन कराने का ये तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि वो मास्क का उपयोग ना करें और डिस्टेंस मेंटेन ना करें। यही वो बच्चे हैं जिनको ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, इसलिए अभी भी उतना क्योर और केयर लेना है। दूसरा, जो छोटे बच्चे हैं, कई बच्चों को भी अब कोरोना जो है वो पीड़ित हो रहे हैं। उसके लिए जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं उनको भी नेशनल वाइड प्लान दिया गया है कि इसे कैसे हमको मैनेज करना है। इनको भी आपको आइसोलेट ही रखना है, इनके हाइड्रेशन को मेंटेन रखना है, इनके प्रोटीन को मेंटेन रखना है। इनमें उतनी तकलीफ नहीं मिल रही है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि तीसरा स्टेज भी आने वाला है जो कि इससे अधिक घातक होगा। तब की स्थिति में अपने को ये ध्यान रखना है कि अभी से ही हम वो प्लान कर लें। सरकार अपने लेवल पे जो करती है सो करती है, शासन प्रशासन जो करता है वो करता है, लेकिन जो पेंडेमिक है इसमें हमको खुद को आगे आकर के इन चीज़ों से उबरने का, समस्या सुधारने का प्रावधान ढूंढना चाहिए। जिस जो बेस्ट है कि मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें। यदि घर में भी बच्चे को हो गया है तो निश्चित रूप से उसकी जांच कराएं, और जांच कराने के बाद यदि पॉजिटिव है तब भी और निगेटिव है तब भी, अगर चिकित्सक ये कह रहे हैं कि कोरोना के लक्षण ही दिख रहे हैं, तो इसको घर में आइसोलेट करें और प्रॉपर केयर करें। अधिक से अधिक पानी पिलाएं, फ्रेश फूड खिलाएं, विटामिन सी ज़्यादा दें, जिंक की टैबलेट्स दें उसको, और अगर बुखार है तो क्रोसिन की टैबलेट दें। आप ये चिंता ना करें कि अभी डॉक्टर से बात नहीं हुई है या और वो कोई डॉक्टर आएगा वो आपको देखेगा ही। कुछ प्राइमरी चीज़ें हैं जिसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं, जैसे गर्म पानी पिलाना है, भाप देना है या गार्गल कराना है। ये दिन में कम से कम 2-3 बार तो ये दिन में कम से कम 3 से 4 बार करना चाहिए। एक बात और हमने पाई है फील्ड में रहते हुए कि कोरोना टेस्ट कराने पर डॉक्टर सलाह देते हैं सिटी स्कैन की। तो सिटी स्कैन ही ज़्यादा कारगर है कि कोरोना टेस्ट से ही आप क्लियर करेंगे? देखिए, सीटी स्कैन जो है वो एक डेफिनेटली फाइंडिंग है। यदि आपको कोरोना मिल रहा है, एंटीजन पॉजिटिव हो गया है और आपको ऐसा ब्रेथलेसनेस आ रहा है, तो आप डेफिनेटली सेकेंड वीक में, स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड वीक में चिकित्सक इसकी सलाह देते हैं। फर्स्ट वीक में इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट वीक में तो ये करना चाहिए कि अगर आपने इमीडिएट ये सब ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है, भाप लेना, गर्म पानी पीना, गरारा करना और जिंक और विटामिन सी हायर डोज पे लेना शुरू कर दिया, आपको बुखार आते ही आपने पैरासीटामॉल जो है 2 से 3 बार आपने ले लिया और दूसरे जो उसके सपोर्टिव ट्रीटमेंट हो ले लिया, तो ये 5 से 7 दिन में ही आपका पूरा रिकवर हो जाता है। तब सीटी स्कैन की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आप सांस लेने में ज़्यादा तकलीफ हो रही है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तब भी आप जो है चिकित्सक के सलाह से इसको कराएं। बार बार कई लोग केवल शौकिया तौर से कि मेरा यार पॉजिटिव आ गया, आज मैं सीटी स्कैन करा रहा हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपके लिए दर्शकों, एक्सपर्ट व्यू में डॉक्टर बीपी सिंह से हमने आपकी मुलाकात कराई। बहुत सारी बातें आपको बताई गई हैं, आप इन पर अमल कीजिए और खुश रहिए, अच्छा खाइए। तो डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारे आसपास बहुत सारे चिकित्सक मौजूद हैं हमारे पास सलाह देने के लिए। आप उनसे संपर्क कीजिए और अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू दोस्तों। तो इसके साथ ही एक्सपर्ट व्यू के इस एपिसोड से भी मुझे कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी विदा दीजिए और आप देखते रहिए लोकसो टीवी, हेल्दी रहिए।